Hello students. Today we will start a new chapter of your history, class 8th. This is the tribal Dikus and the vision of a golden age. So let's we start today's class. Students, इस लेसन में हम लोग पूरे चैप्टर को कवर करेंगे और इसके साथ साथ जो भी मेन पॉइंट होंगे, हाईलाइटेड पॉइंट जो होंगे उनको हम भी कवर करेंगे और अंत में स्टूडेंट्स हम लोग इस बात पे डिस्कस करेंगे हाउ द गोल्डन एज कम ऑफ द बिरसा मुंडा और लास्ट में हम इस एक्सरसाइज को भी डिस्कस करेंगे। तो बिना डिले किए हुए आइए चलिए हम लोग इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। जैसे इसके फिल इन द ब्लैंक्स होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है ना। और इसके साथ साथ में इसके ट्रू एंड फॉल्स हैं और इसके क्वेश्चन आंसर हैं। सो बने रहिएगा अंत तक बेटा, पूरा वीडियो देखिए आप लोग। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, लेक्चर भी पसंद आएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। स्टूडेंट्स, ट्राइबल दिकुस एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। बेटा इसमें हम लोग ट्राइबल्स के विषय में देखेंगे। दिकुस का मतलब यहाँ से होता है आउटसाइडर, जो लोग आउटसाइडर थे, मतलब ट्राइबल के परिवार से जो लोग बाहर के थे, जैसे कि इंग्लिशमैन हो गए, ये मनी लैंड, ये सब दिकुस में आते हैं। तो आइए वन बाय वन करके इस चैप्टर को समझा जाए। इन प्री ब्रिटिश इंडिया ट्राइबल्स पीपल यूजली इनहैबिटेड द इनफर्टाइल हिली एंड फॉरेस्टेड एरिया। देखिए बेटा, कुल मिला के ये समझिए आपकी ट्राइबल्स रहते कहाँ पर थे, तो हिली एरिया में रहते थे और फॉरेस्ट एरिया में रहते थे। इनका रहने का जो स्थान था बेटा वो हिल्स पर था और फॉरेस्ट एरिया में रहते थे। दूसरी बात, सरवाइव करने के लिए ये हंटिंग और गैदरिंग करते थे। हंटिंग आपको पता ही है, शिकार करना। गैदरिंग मतलब होता है इकट्ठा करना, जैसे प्रोडक्ट को जाते थे जंगलों से ला करके इकट्ठा करके और उनको मार्केट में सोल्ड करके अपने लिए कुछ पैसे इकट्ठा करते थे। सम वर एनिमल हर्डर, कुछ उसमें से जानवर पालते थे। सम प्रैक्टिसेस प्रिमिटिव कल्टिवेशंस बट दीज वर चेंज व्हेन ब्रिटिश इंटरफेयर देयर लाइफ। ये लोग अपने ही जीवन में मस्त थे, इनसे किसी से कोई मतलब नहीं था, बट इनका सब कुछ चेंज हो गया बेटा जब इनकी लाइफ में इंटर कर गए कौन, ब्रिटिश। अब आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि ये करते क्या थे। ट्राइबल ऑक्यूपेशंस, इनका व्यवसाय क्या था। फॉर सर्वाइविंग द लाइफ दे डिड मेनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज लाइक झूम कल्टिवेशन, हंटिंग एंड गैदरिंग, हर्डिंग एंड सेटल कल्टिवेशन। आइए वन बाय वन करके समझते हैं कि ये सब क्या था। झूम कल्टिवेशन, इट इज आल्सो नोन एज शिफ्टिंग कल्टिवेशन। इसको बेटा शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है, या फिर स्लेश एंड बर्न कल्टीवेशन। स्लेश एंड बर्न कल्टीवेशन भी इसका नाम है। क्यों नाम है, क्योंकि इसमें देखिए आप अगर ग्राउंड पर, तो सबसे पहले होता क्या था कि किसी एक लैंड को सिलेक्ट करना, फिर वहाँ के पेड़ पौधों को काट देना, जला देना और सिंपल टूल्स से वहाँ पर बुआई करना। इन दिस कल्टीवेशन द कल्टीवेटर्स कट द ट्रीज एंड बर्न द वेजिटेशन टू क्लियर द लैंड फॉर कल्टीवेशन। ब्रॉडकास्ट द सीड, उसके बाद जब वो लैंड को कट कर देते, जब पेड़ पौधों को कट कर देते बेटा, लैंड को क्लियर कर देते थे, तो फिर वो सीड उगाते थे, मीन्स सीड को फेंक देते थे। वंस द क्रॉप्स वाज रेडी एंड हार्वेस्टेड, जब फसल तैयार हो जाती थी बेटा तो उसको हार्वेस्ट कर लेते थे, मीन्स काट लेते थे, ठीक है ना। दे मूव टू अनदर एरिया, उसके बाद नेक्स्ट ईयर वो लोग घूम जाते थे, मूव कर जाते थे दूसरी तरफ। तो इस तरीके से अगर आप देखिए बेटा तो वो शिफ्ट हुए, वन प्लेस से सेकंड प्लेस पर वो हुए क्या बेटा, शिफ्ट हुए। सो दिस इज नोन एज द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है ना। जिससे वन सपोज कीजिए यहाँ पर वो रह रहे हैं, यहाँ पर पेड़ पौधों को उन्होंने काटा, जो झाड़ियाँ थी उनको उन्होंने जला दिया, अब फिर उसमें सिंपल टूल्स से उन्होंने यहाँ पर बुआई किया, ठीक है ना। बुआई करने के बाद फसल तैयार हुई, 1 साल तक वो रुके वहाँ पर, उसके बाद वो लैंड अनफर्टाइल हो गई। सो दे मूव सेकेंड प्लेस फॉर द सेम डूइंग, वो यही करने के लिए दूसरे प्लेस पर चले जाते थे। दिस कल्टीवेशन इज मेनली डन इन द हिली एंड द फॉरेस्ट एरिया। हंटिंग एंड गैदरिंग, सम ट्राइब्स डिपेंड अपॉन हंटिंग, फिशिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट
दे यूज़ द ऑयल ऑफ सार एंड महुआ फॉर द कुकिंग। देखिए कुछ ऐसे भी ट्राइबल्स लोग थे जो हंटिंग एंड गैदरिंग पर ही अपना काम चलाते थे। देखिए आप हंटिंग करके या फिर प्रोडक्ट को इकट्ठा करके मार्केट्स में ला करके बेचते थे। दे सोल्ड श्रब्स एंड हर्ब्स इन लोकल मार्केट, लोकल मार्केट में सोल्ड करते थे। डिस्कस हर्डिंग। हर्डिंग मीन्स होता है बेटा जानवरों को चराना पालना, ठीक है ना। मेनी ट्राइबल्स ग्रुप लिव बाय हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स। आप देखिए फिगर में, है ना, तो ये लोग देखिए बकरी चरा रहे हैं, है ना। तो कुछ ऐसे भी ट्राइबल्स पीपल थे जो मूव करते थे वन प्लेस टू अदर प्लेस, जानवरों पर डिपेंड थे वो, उनके दूध से थिंग्स बनाते थे, अपने लिए यूज करते थे और लोकल मार्केट में भी बेच करके पैसा गेन करते थे। अब जैसे कि कुछ हर्डर ट्राइबल्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखिए स्टूडेंट्स, बन गुज्जर्स ऑफ पंजाब हिल्स, लदीस ऑफ आंध्र प्रदेश, गदीस ऑफ कुलू एंड बकरवाल्स ऑफ कश्मीर। नॉनेस्ट सेटल कल्टीवेशन। सम ऑफ द ट्राइबल ग्रुप सेटल डाउन परमानेंटली ऑन द लैंड। देखिए कुछ लोग तो फॉरेस्ट एरिया में रहते थे बेटा, कुछ लोग हिल्स एरिया में रहते थे, बट कुछ क्या हुए जब अंग्रेज़ों ने फॉरेस्ट पर कब्जा कर लिया बेटा, तो ये लोग निकल करके कहीं आके बाहर रहने लगे और एज आ सिंपल व्यक्ति की तरह अपने लाइफ को सर्वाइव करने लगे। तो आप फिगर में देखिए बेटा, यहाँ पर ये सिंपल कल्टीवेशन कर रहा है व्यक्ति, है ना। दे क्लियर्ड एंड कल्टिवेटेड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम इंस्टीड ऑफ मूविंग फ्राम प्लेस टू प्लेस। अब उनको अच्छा नहीं लगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना, बार बार ज़मीन को चेंज करना, प्लेस को चेंज करना। सो उन्होंने क्या किया कि अपना अस्थाई निवास बना लिया बेटा और वहीं पर वो रहने लगे और वहीं पर कल्टीवेशन करने लगे। सो दिस इज नोन एज द सेटल्ड कल्टीवेशन। डिस्कस करेंगे इस बात पर कि ट्राइबल लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल, कि ट्राइबल्स की जो लाइफ थी वो ब्रिटिश रूल में कैसे चेंज हुई, क्या उन पर इफेक्ट पड़ता है, किस तरीके से वो अपने आप को सर्वाइव करते हैं। एज ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एक्सपेंडेड मेनी ट्राइबल्स एरिया कम अंडर इट्स इन्फ्लुएंस, दिस क्रिएटेड वेरियस प्रॉब्लम। देखिए जब अंग्रेज़ लोग आए और फॉरेस्ट एरिया पे कब्जा कर लिए बेटा, तो इससे हुआ क्या कि जो ट्राइबल्स लोग थे इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आया। पहला चेंज क्या हुआ बेटा, देखिए पावर ऑफ ट्राइबल चीफ कम कर दी गई, प्रॉब्लम इनको शिफ्टिंग कल्टीवेशन के साथ में हुआ और प्रॉब्लम विद द ट्रेड मीन्स दिकुस के साथ में भी इनको प्रॉब्लम हो गई। आइए वन बाय वन करके इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। In pre-British period, the tribal chief had the power to frame law for maintaining their tribes। देखिए जब ब्रिटिश भारत में नहीं आए थे तो उसके पहले ये लोग क्या करते थे, अपने लिए नियम बनाते थे। इनके जो हेड होते थे, जैसे आप देख रहे हैं फिगर में, ये इनके हेड हैं बेटा, ये अपने ग्रुप के लिए नियम बनाते थे, उसको सभी लोग फॉलो करते थे। फॉरेस्ट में या जो चीज़ कलेक्ट होती थी उनसे टैक्सेस कितना लेना है, ये सारा कुछ काम किसका था बेटा, ट्राइबल चीफ का था। बट जब ब्रिटिश एंटर कर गए इनके टेरिटरीज में तो उन्होंने क्या किया, इन ट्राइबल चीफ के पावर को बेटा कम कर दिया उठा करके, जिससे इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होने लगी। प्रॉब्लम विद शिफ्टिंग कल्टीवेशन। हुआ क्या कि जब ब्रिटिश इंटर कर गए इनके एरिया में तो ये लोग जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे उसको भी उन्होंने बैन कर दिया। उन्होंने कहा कि जो ये फॉरेस्ट एरिया है ये एज ए स्टेट प्रॉपर्टी है और कंट्रोल रहेगा इस पर किसका, ब्रिटिश का। तो इस तरीके से फॉरेस्ट अंडर में आ गया ब्रिटिश के, और जब ब्रिटिश के अंडर में आ गया तो लोगों को वहाँ पर कल्टीवेशन करने से मना कर दिया गया। इस तरीके से वो बेचारे क्या हुए, जॉबलेस हो गए और उनके सामने कहीं ना कहीं भोजन की समस्या खड़ी हो गई। ट्रेड मीन्स दिकुस के साथ में क्या हुआ, देखिए सबसे पहले दिकुस मीन्स होता है आउटसाइडर्स लाइक ट्रेडर्स। आप देख सकते हैं बेटा, ट्रेडर्स हुआ, मनी लेंडर्स हुआ, मिशनरीज हुई। अब मिशनरीज का क्या काम था, देखिए ट्राइबल्स लोग बेटा गरीब तो होते ही थे, तो मिशनरीज वहाँ पर अंग्रेज़ों की जाती थी, कुछ लोग जाते थे समूहों में जो उनको दवाएं देते थे, खाना देते थे और बाद में उनका धर्म परिवर्तन करके उनको क्रिश्चियन बनाते थे। हु वर दोज पीपल्स मेड द ट्राइबल्स पीपल डिपेंड अपॉन देम, ये ऐसे लोग थे। अब देखिए ट्रेडर्स का क्या काम था, ट्रेडर्स क्या करते थे, सस्ते दामों पर इनका प्रोडक्ट खरीदते थे और ले जाके बाहर बेचते थे। इनको भी एक व्यक्ति मिल गया कि चलो ठीक है हमारा प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा। मनी लेंडर्स इनको लोन प्रोवाइड कराते थे। ये लोग ट्राइबल्स लोग मनी लेंडर पर डिपेंड होने लगे।
देयर बाई काजिंग अ लॉट ऑफ माइजरी एंड सफरिंग आउटसाइडर्स कंसिस्ट ऑफ ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये बेटा गरीबी में घिरते चले गए। आप देख लीजिए, देखिए कुछ अदर रीजन में ये है, द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश डिस्ट्रॉय देयर ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम एंड कल्चर। अब जब ब्रिटिश की जो पॉलिसी आई, ठीक है ना, तो उससे क्या हुआ कि उनका लैंड सिस्टम जो था, जो उनका कल्चर सिस्टम था, सब डिस्ट्रॉय कर दिया ब्रिटिश ने, क्योंकि सब पर ब्रिटिश ने बैन लगा दिया। दे थिंक दैट ब्रिटिश एंड अदर्स लाइक मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, मिशनरीज वर द मेन काज ऑफ देयर माइजरी। उनको भी लगने लगा कि हमारे दुखों का जो सबसे बड़ा कारण है वो मनी लेंडर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, मिशनरीज हैं और ब्रिटिश लोग हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी डिस्कस बिरसा विजन ऑफ अ गोल्डन एज। अब हम लोग बिरसा के विजन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हु वाज बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा था कौन, सॉरी थे कौन, क्योंकि वो एक रिस्पेक्टेड पर्सन है तो हम उनके प्रति सम्मान रखते हैं बेटा। स्टूडेंट्स आप लोग साइड में देखिए, बिरसा मुंडा जी की फ़ोटो लगी हुई है। बिरसा मुंडा बॉर्न इन 15 नवंबर 1875 टू 9 जून 1900। बेटा 15 नवंबर 1875 को जन्म लिए थे बेटा, और 9 जून 1900 को इनकी डेथ हो गई। बिरसा मुंडा वाज एन इंडियन ट्राइबल्स फ्रीडम फाइटर्स, रिलीजियस लीडर्स एंड फोक हीरो बिलोंगिंग टू द मुंडा ट्राइब्स ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू एरिया। आइए हम लोग देखते हैं कि छोटा नागपुर प्लेटू है कहाँ पर। ये जो आप सामने आपके रखा हुआ है, ये देखिए मुंडा ट्राइबल्स को यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है ना। और ये है छोटा नागपुर का एरिया पूरा, ये छोटा नागपुर का प्लेटू एरिया है, रीजन है इतना। तो यहाँ पे मुंडा ट्राइब्स का जन्म हुआ था रांची में। को हमने बताया ही कि रांची झारखंड में इनका जन्म हुआ था। ही ज्वाइन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेकिंग ओवर द विलेज वास्ट लैंड ऑफ द ब्रिटिश। देखिए इन्होंने क्या किया कि अपने गांव को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए इन्होंने ब्रिटिश से फाइट किया। अब ब्रिटिश के पास बंदूकें थी, तोप थी, बट इन लोगों के पास में तीर थे, भाले थे, जो भी कुछ था, इससे इन्होंने फाइट किया। इन्होंने अपने फॉलोअर को समझाया कि देखिए आपको करना क्या है कि आपको दारू शराब छोड़ना है, लिक्योर, गिव अप ड्रिंकिंग लिक्योर्स, क्लीन विलेज, अपने गांव को साफ रखना है, और स्टॉप बिलीविंग द विच क्राफ्ट एंड सोर्स, और आपको जादू टोना इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करना है। क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इसलिए अपने समाज को एक अच्छी रास्ते पे ले चलने का इनका कर्तव्य था और ले भी चल रहे थे। स्टूडेंट्स आप इमेज में देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने फाइट किया था अपने लोगों के साथ मिलकर के अंग्रेज़ों से। तो यहाँ पर देखिए, ही वांटेड टू इस्टेब्लिश अ गोल्डन एज, मीन्स द मुंडा वांट टू लिव अ गुड लाइफ। गोल्डन एज का मतलब क्या हुआ बेटा कि ये लोग चाहते थे कि एक अच्छा जीवन जिए, प्लांटेड ट्री, पौधे लगाएं, और चेयर एंड प्रैक्टिस कल्टीवेशन, और ये लोग क्या करें बेटा अपनी खेती करें, मतलब इनको किसी के ऊपर डिपेंड न रहना पड़े। इन 1900 ही वाज डाइड इन रांची जेल। और फिर बाद में क्या होता है, जब फाइट होती है तो इनको अंग्रेज पकड़ लेते हैं और इनको बंद कर देते हैं जेल में, जहाँ पर इनकी मृत्यु सन 1900 में हो जाती है। Discuss about the exercise. Now the first, fill in the blanks. The British describe the tribal people as a wild and savage. तो यहाँ पर आपको ये भरना है wild and savage को बेटा। The method of sowing seeds in झूम cultivation is known as the broadcasting or the scattering. The tribal chiefs got land titles. Next, tribals went to work in a tea plantation and coal mines. बेटा यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एक्सरसाइज। झूम कल्टीवेटर्स प्लाउ द लैंड एंड सो सीड्स। देखिए ना तो वो ज़मीन को जोतते थे बेटा, ना ही उस पर वो बीज को बोते थे। तो करते क्या थे, वो केवल बीजों को फेंक देते थे बस वैसे खुली लैंड पर, और अपने आप से उगाते थे। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ ये फॉल्स होगा। कोकून्स वर bought from the संथाल्स and sold by the traders at a 5 times the purchase price। बिल्कुल दिस इज द ट्रू। बिरसा अर्ज हिज फॉलोअर्स देखिए इन्होंने अपने फॉलोअर्स अर्ज किया कि अपने आप प्योर रखें, दारू शराब ना पिएं, और ये अपने आप को जादू टोना में विश्वास ना कराएं। तो ये बात ट्रू है। नेक्स्ट, ब्रिटिश वांटेड टू प्रिजर्व द ट्राइबल्स वे ऑफ लाइफ। बिल्कुल गलत।
ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से ट्राइबल्स का जीवन सेफ रहे, मतलब उनको चाहते थे कि हम हटा दें ब्रिटिश लोग, जिससे कि ट्राइबल्स लोग फॉरेस्ट छोड़ के चले जाएं। तो ये दिस इज द फॉल्स। लेट्स बी डिस्कस क्वेश्चन आंसर। व्हाट प्रॉब्लम्स विद शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स फेस अंडर द ब्रिटिश रूल? यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा। दिस इज the new forest law affected the lives of the shifting cultivators. Under the forest law, the British extend their control over all the forest and declare the forest over as the state property. So many were forced to move to other area in search of work and livelihood. ब्रिटिश ने फॉरेस्ट एरिया पे कब्जा कर लिया और फॉरेस्ट को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया क्या बेटा, एज अ स्टेट प्रॉपर्टी, मीन्स देश की प्रॉपर्टी, राज्य की प्रॉपर्टी। तो इससे क्या हुआ कि लोगों को फिर मूव होना पड़ा दूसरे साइड में, मीन्स वर्क करने के लिए वो लोग कोल माइंस में गए या फिर एज अ लेबर वर्क करने लगे। पावर्स ऑफ ट्राइबल चीफ चेंज अंडर द कॉलोनियल रूल्स। देखिए पावर कैसे ट्राइबल चीफ का चेंज हुआ हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया है, बस इसमें इतना ही जानना हम लोगों को है कि वो ब्रिटिश आए, अपने रूल को एक्सपेंड किए और उन्होंने ट्राइबल्स के पावर को अपने हाथ में ले लिया, जिससे उनकी कोई पावर रह नहीं गई। इस तरीके से वो भी अफेक्टेड हुए इनसे। नंबर 5, व्हाट अकाउंट्स फॉर द एंगर ऑफ द ट्राइबल अगेंस्ट द दिकुस? देखिए तो दिकुस से क्यों लोग एंगर थे, तो इसका मेन पॉइंट ये हो बेटा कि पहली बात तो उन्होंने बैन कर दिया शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, ठीक है ना। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के साथ साथ इन्होंने बैन किया स्टूडेंट्स, ये जो आउटसाइडर थे मोर प्रॉफिट कमाते थे, उनसे प्रोडक्ट परचेज करते थे ट्राइबल से और उसको ले जाकर सस्ते दामों में परचेज करके महंगे दामों में बेचते थे। दूसरी बात क्या था, ब्रिटिश रूल जो ट्राइबल का था, इन्होंने इसकी इनके चीफ की अथॉरिटी को कम ही कर दिया, आपने देखा ही था। और लास्ट में क्या है बेटा, ट्राइबल्स फॉल इन द डेब्ट ट्रैप। और कुल नाउ लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज बिरसा विजन ऑफ अ गोल्डन एज? व्हाई डू यू थिंक सच अ विजन अपील टू द पीपल्स ऑफ द रीजन? बिरसा मुंडा का जो गोल्डन एज था वो क्या था, आइए हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए बिरसा मुंडा का जो भी गोल्डन एज था बेटा, वो चाहते थे कि सब लोग को जैसे लोग रखते हैं वैसे सेम करें, मीन्स कोई भी इन लोगों को डिस्टर्ब ना करे। तो कुल मिला के इनका गोल्डन एज यही था, बट होता क्या है, जस्टिस के अगेंस्ट होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए हमारी वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू स्टूडेंट्स।